अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, कल का व्लॉग जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था और उसी दिन शाम से मैंने अपना व्लॉग दोबारा स्टार्ट कर लिया। जैसे सिस्टर आई हुई थी, सब बच्चों ने खाया पिया, बड़ा इंजॉय किया, बहुत फ़न किया इन्होंने। तो फिर बच्चों का बैठे बैठे प्लान बन गया। मैं तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। बच्चों का बैठे बैठे प्लान बन गया कि मम्मा मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाएं और क्विक रेसिपी से बनाएं। तो क्विक रेसिपी आपको पता ही है कि मैंने जल्दी से फिर उठी और मैंने पीटा ब्रेड ऑर्डर की। जल्दी से पीटा ब्रेड आई ना जब, तो बच्चों ने शोर शोर मचा के पूरे घर को सर पे उठा लिया था कि वाओ मिनी पिज़्ज़ाज़ बनेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इनकी अपनी खाला के साथ क्या प्लानिंग हो रही है। आपने देखा ही होगा कि मैं घर से बाहर जैसे भी किसी के घरों में बहुत कम जाती हूँ, जैसे भी रिलेटिव वगैरह की ना बहुत कम जाती हूँ। हर इंसान की अपनी नेचर होती है, तो मेरी भी नेचर यही है कि मैं जस्ट मॉल वगैरह चली जाती हूँ या अपनी कोई क्रॉकरी या शॉपिंग करने के लिए या फिर मम्मा के सिस्टर के, बस, और कहीं भी नहीं जाती ज़्यादा। तो इन्होंने ना पीछे प्लानिंग कर ली। जैसे मैं सोई हुई थी कि मम्मा जैसे सो रही हैं ना, तो आनी हम चलते हैं पार्क। मम्मा उठेंगी, मम्मा से कहेंगे कि मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाएं और फिर मम्मा वो हम बना के ना पिज़्ज़ा बना के फिर हम चलेंगे पार्क। तो मैंने जैसे पीटा ब्रेड आई, मैंने उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड की। पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद मैंने अच्छी खासी इसके ऊपर चीज़ डाली, दोनों चीज़ डाली मैंने, मोज़रेला भी और चेडर भी, दोनों मैंने मिक्स करके इसमें डाली है। फिर मैंने चिकन के चंक्स इसके ऊपर रख दिए, जो मैंने चिकन टिक्का को मैंने फ्रीज़ किया होता है। तो ये बहुत जल्दी रेसिपी बनती है, ये आप यकीन नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट मुझे इसको जैसे भी असेंबलिंग करने में लगे थे। और ये देख लें कि मैंने वीडियो कोई भी मैंने इसकी स्पीड तेज़ नहीं की है और सेम वही स्पीड से चलती आ रही है। ये बहुत ही जल्दी बन गए कि मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आता कि ये एयर फ्रायर से इतनी हमारी लाइफ ईजी हो जाती है, बहुत क्विक रेसिपीज़ बनती हैं। तो मैंने जल्दी से इसके ऊपर चिकन टिक्का के चंक्स रख दिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑलिव, थोड़ी सी वेजीज कर ली और जल्दी से जी एयर फ्रायर का जो बॉक्स होता है वो बस अयान लेकर आया और मैंने उसके अंदर रखा और जल्दी से मैंने इसको लगा दिया, सेट कर दिया टाइमिंग। अच्छा, टाइमिंग मैं इसको 200 पे सेट किया और मैंने 6 मिनट्स के लिए लगाए थे। बहरहाल ये 6 मिनट में नहीं रेडी हुआ था, 3 मिनट में ही पूरे किचन में ना इसकी खुशबू हो गई थी। तो मैंने कहा चले मैं चेक करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल डन हो गया था। तो बाकी भी मैंने 2 करके रख दिए। तो जल्दी से मैंने ये बनाई है, बना के मैंने कहा चलें गरम गरम खा लें। तो कहते नहीं मम्मा हमने तो पार्क जाना है। तो मेरी सिस्टर भी फिर कह रही थी कि नहीं काफ़ी दिन हो गए आप बच्चों को कहीं लेकर नहीं गई हो, कहीं पार्क नहीं जाती हो बच्चों को लेके, कहीं और कहीं नहीं जाती हो। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो है कि मैंने अपने आप को ना अपने घर के कामों में इतना बिजी कर लिया है, क्योंकि मैं अपने आप को भी टाइम नहीं देती हूँ। सारा दिन काम काम काम, इवन के बाजी आती हैं, सारा घर का काम वो करके जाती हैं और बर्तन वो वॉश करके जाती हैं, सारी सेटिंग वो करके जाती हैं, जस्ट मैंने हांडी रोटी करनी होती है। तो उसमें भी ना मुझे इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि बाजियों के साथ काम कितना करवाना पड़ता है। तो इट मीन्स कि हम खुद ही काम कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा नहीं हमेशा ही मैं कर देती हूँ कि बच्चों चलो ठीक है कल जाएंगे, परसों चलेंगे, फिर संडे को चलेंगे, सैटरडे को चलेंगे। तो करते करते वो पता नहीं कब दिन आएगा। तो फिर मैंने ना समझाया कि नहीं है ना, आज तो अपने बच्चों के लिए ना उठना ही पड़ेगा। हमेशा आप जो भी आपने वीडियो बनानी होती है उसमें आपके बच्चे आपकी इतनी हेल्प करते हैं और कि मम्मा आप अच्छे से अच्छा ग्रो करो, जल्दी से जल्दी ग्रो करो। बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की सपोर्ट मुझे ना हो तो आप यकीन नहीं मानेंगे मैं कभी इतना कर ही ना सकूँ। मुझे इतना वो करते हैं, मम्मा नहीं आज ये करें, मम्मा आप इस तरह करें, इस तरह करें। इवन के जो छोटी बेटी है मेरी 4 साल की बेटी है, वो मुझे समझाती है कि मम्मा आप इस तरह कहें, इस तरह कहें। तो मुझे इतनी हंसी आती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे माँ बाप को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं मेरे बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने कभी भी ना एक सख्ती की जो ज़िद होती है ना कि नहीं मम्मा हमें ये लेकर दें, हमें यहाँ पे लेके जाएं, वो नहीं करते। तो जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, वो फिर बहुत करती है कि नहीं है ना आपके बच्चे ज़िद नहीं करते हैं, आपके बच्चे आपसे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करते। उनको पता है कि माँ बाबा की नेचर नहीं है बाहर इतना निकलने की। तो ये वाले पार्क में मैं आई थिंक मुझे लगता है 7-8 महीने पहले आई थी। तो 7-8 महीने के बाद मैं बच्चों को यहाँ पे पार्क लेकर आई हूँ। इवन कि मेरे घर के ये 10 मिनट के सफ़र पे है, बाइक पे अगर जाए तो 10 मिनट के सफ़र पे है, तो बहुत करीब है। तो बहरहाल आपको पता है कि इतनी लाइफ बिजी हो गई है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता।
और आज मुझे जाके इतनी खुशी हुई कि मेरे बच्चे इतने खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खेल रहे थे, इतना फ़न कर रहे थे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी ये बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि जैसे स्कूल से आती हैं, फिर एकेडमी मेरे से ही पढ़ती हैं, फिर शाम को कारी साहब आ जाती हैं, फिर जो इनकी छोटी मोटी एक्टिविटी होती है, घर में फ़ुटबॉल खेलती हैं, बैट बॉल खेलती हैं। तो फिर भी यहाँ पे एक जाने की एक अलग खुशी थी और बच्चे बहुत इन्जॉय करते, बहुत फ़न कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हमेशा ही अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बच्चों की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि माँ बाप को वो भी पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को किया कि नहीं, मुझे अब कुछ अपनी ना टाइम निकाल के, बिज़ी रूटीन में टाइम निकाल के ना बच्चों को ज़रूर मस्ट हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद बच्चों को पार्क वगैरह में ज़रूर लेके जाना चाहिए। इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं एक तो अकेली रहती हूँ और दूसरा सारा बर्डन मेरे पे होता है। और जैसे कि आज भी मेरे साथ हस्बैंड नहीं आए, तो आज सिस्टर के साथ ही मैं बच्चों को पार्क लेके आई। जैसे आई हैं सिस्टर तो उनके साथ ही पार्क लेके आए और बच्चों ने ये पिज़्ज़ा बनाया और यहाँ पे इतना इंजॉय करे थे बच्चे। तो सिस्टर ने क्या किया, साथ ही ना चावल भी पैक कर लिए, साथ हलवा भी हमने पैक कर लिया, साथ हमने कोक भी ले ली। बड़ा मज़ा आया, बच्चों ने इतना इंजॉय किया, इतना फ़न किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो जैसे बच्चों ने पिज़्ज़ा भी खाया था तो बच्चों ने कहा चलें भी पहले हम थोड़ा सा खेल लेते हैं। फिर इन्होंने खेला और मेरे बहनोई अयान के साथ खेले थे। जैसे बताया कि हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने अब कहा है अज़हर को कि नहीं आप ना थोड़ा सा टाइम निकाला करें। तो पता नहीं क्या हो गया, जितनी भी हम कोशिश करें ना कुछ टाइम निकालें, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश किया करूँगी कि बच्चों की भी मैं ख्वाहिशें पूरी करूँ। और बच्चे बहुत आज खुश थे और मेरे से तो ऐसे मेरे साथ आके लग रहे थे और इतने खुश हो रहे थे ना। तो बस ये कुछ महीने ही ऐसे हुए हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो गई है। तो बहरहाल जी आज मुझे भी बड़ा मज़ा आया, बड़ा मैंने भी अपने माइंड को बड़ा रिलैक्स आज फील किया, क्योंकि घर में रह रहे के भी ना इंसान बड़ा हो जाता है। आज मैं गई हूँ ना बाहर, तो आज मैं इतनी रिलैक्स फील करी थी कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ भी आज बाहर आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखे जी हमारी ये मटको है, छोटी सी बहुत प्यारी सी इरहा, और इसको जो पता चल जाए ना कि भी कैमरा ऑन है, बड़ा खुश होती है, बड़ा हंसती है माशाल्लाह से। और ये हलवा खा रही थी भी, इसकी जो डाइट थी ना वो हलवा थी, तो वो हलवा खा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये मेरा एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग था जिसमें मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, और मेरा दिल करता है कि मैं जल्द से जल्दी ग्रो करूं, मेरा जो वॉच टाइम है वो जल्द से जल्दी कंप्लीट हो, ताकि प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो कि भी हाँ भी मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगा, और कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला कि बच्चों को बाहर लेकर जाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ कि मैं बच्चों को कहाँ कहाँ लेकर जा रही हूँ। कुछ मैं अपनी भी आदतें चेंज करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब हम यूट्यूब में आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, 24 आवर्स की आपकी जॉब होती है समझें। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस थकन की वजह से मैं थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज कर लिया था कि बाहर बिल्कुल आना जाना नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह चेंज भी करूँगी और आपको इंशाल्लाह चेंज फील भी होगा मेरा। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह ताला कल न्यू व्लॉग में न्यू किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में। बाय बाय।